नजीबाबाद से है, जहां कृषि सूचना तंत्र के सुधारीकरण और कृषि जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय मेला नजीबाबाद तहसील के डवाकरा हाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद यूनुस ने की और कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद यूनुस और भाजपा नेता चौधरी ईसम सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कृषक जागरूकता कार्यक्रम है जो बिजनौर में हर एक विकासखंड पे हम लोग लगा रहे हैं। आज दिनांक 18 को नजीबाबाद विकासखंड में ये मेला हमने आयोजित किया है, जिसमें दूर दराज से कृषक बंधु आए थे और साथ ही KVK से डॉक्टर शकुंतला गुप्ता मैडम आई थी। उन्होंने किसानों को मशरूम और मधुमक्खी पालन के ऊपर बताया। कृषि विभाग द्वारा जो योजनाएं कृषि विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं उसके बारे में किसानों को जागरूक किया गया। साथ ही प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों के रुख को बदलने के लिए हमने विशेष रूप से अपना केंद्र बिंदु बनाया, जिसमें हमने किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करना, कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करना और जैविक जैसे कि बेवेरिया वैक्याना और ट्राइकोडर्मा जो कि हमारे विभाग के द्वारा 75% अनुदान में कृषकों को उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके लिए जागरूक किया। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जैसे कि नजीबाबाद क्षेत्र में धान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हम लोगों ने डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने के लिए कृषकों को जागरूक किया है, ताकि वो फसल अवशेष को अपने ही खेत में मिला दे, जिससे कि जीवांश कार्बन बढ़ जाता है और साथ ही उर्वरक और पानी की जो आवश्यकता होती है वो भी कृषक की कम हो जाती है। अब माने की लागत कम हो जाती है पूरे की। कृषक जागरूकता कार्यक्रम खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के मुसाफिरखाना कस्बा स्थित नवनिर्मित राजकीय यूनानी अस्पताल बद इंतजामी का शिकार हो रहा है। हालात यह है कि अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को 3-3 फुट गहरे पानी से होकर आना जाना पड़ता है और वहीं डॉक्टर और स्टाफ को अस्पताल परिसर के पीछे बाउंड्री वॉल पर सीढ़ी लगाकर अंदर आना पड़ता है। उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। वहीं क्षेत्रीय लोग, मरीज और तीमारदारों ने भी शासन प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की। जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार सड़कों की जाल बिछाने की बात करती है, तो वहीं पर अगर देखा जाए तो अमेठी जिले से मुसाफिरखाना से यूनानी चिकित्सालय से बड़ा मामला उभर कर सामने आ रहा है। हम आपको बता दें, यूनानी चिकित्सालय को जाने के लिए जो रास्ता है उसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। मरीजों का कहना है कि अगर चिकित्सालय के अंदर जाना है तो 3 फीट पानी को क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। जब चिकित्सकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत बहुत जगह की गई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर अमेठी प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्या संज्ञान लेती है। KKD न्यूज ब्रजेश सिंह, अमेठी। जहां पर एक खबर अमेठी से है, जहां सार्वजनिक शौचालय का इंजीनियरिंग का एक नया तरीका अपनाया गया, जहां लाखों रुपए खर्च कर सार्वजनिक शौचालय 100 पीस बना। बता दें कि शौचालय में 4 सीट लगाई गई, लेकिन चारों सीटों के बीच में कोई दीवार नहीं बनी है। वहीं शौचालय के नाम पर हर महीने हजारों रुपए खारिज होते हैं। साथ ही शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता है। वहीं अजीबोगरीब 100 पीस शौचालय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुसाफिरखाना तहसील के जगदीशपुर ब्लॉक के कटहटी गांव का मामला बताया जा रहा है। केयरटेकर के रूप में। तो क्या एक वीडियो कोई वायरल हुआ है, इस संबंध में आपको जानकारी है कि नहीं है? नहीं सर, हमें कोई जानकारी इसको बारे में नहीं है। अच्छा, जो सीट को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है 4 सीट, क्या ये इसके बारे में आपको कभी कुछ जानकारी किसी के माध्यम से हुई है, कैसे क्या बना हुआ है? नहीं सर, हमें कोई जानकारी नहीं है। ये 4-5 साल पहले का बना हुआ है, इसके निर्माण के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा, यहाँ की हकीकत क्या है? क्या शौचालय के लिए रास्ते हैं और सारी सुविधाएं हैं ही नहीं है? नहीं है सर, यहाँ पर बिजली लाइट रोड पर से लाया गया है। आज बनवाते हैं, कल फिर बिगड़ जाती है, कहीं तार गिर जाता है, कहीं क्या हो जाता है, और रास्ता भी नहीं है सर। 5 लैट्रिन बच्चों के लिए बना दिया गया है, सीटें धर दी गई है, लेकिन कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं है। बच्चे आपस में बातें करते हैं और घर में आके अभिभावकों से शिकायत कर रहे हैं कि उसमें पर्दा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी लैट्रिन। कमियां हैं, दीवारें उठ जाए, पर्दा हो जाए, बच्चे भी पर्दा पसंद करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है भैया।
सिद्धार्थनगर के ग्राम सभा सुकरौली में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी अमर सिंह रहे और उनके साथ उनके समस्त कार्यकर्ता भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम ग्राम सभा सुकरौली में आयोजित किया गया। बांदा शहर के एक निजी होटल में हेमंत सिंह और संतोष के पद पाने के बाद प्रथम आगमन पर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। हेमंत सिंह ने बताया कि विश्व हिंदू महासंघ के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर और कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ की संस्तुति पर राष्ट्रीय सचिव और संतोष को प्रदेश अध्यक्ष महिला मातृशक्ति का बनाया गया। दिल्ली से लौटे हैं और हमारे बड़े भाई हेमंत कुमार सिंह को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सलाह से महान सुरेंद्र नाथ जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो जो उन्होंने इनको प्रदेश महासचिव का पदभार राष्ट्रीय सचिव का पदभार सौंपा है। आपको तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष मातृशक्ति विश्व हिंदू महासंघ बनाया है। जो एक हिंदुत्व की जो अवैधनाथ जी ने एक बहती गंगा विचारों की गंगा बहाई उसको हमारे सुरेंद्र नाथ जी और योगी आदित्यनाथ जी उसको अविरल बहरा रहे हैं। समाज में एक समरसता का जो सिद्धांत था, जाति पात से ऊपर उठ करके जो जात पात से ऊपर उठ करके एक समाज हो, एक राष्ट्र हो, हिंदुत्व, हम सब भारत मानो, भारत ही हमारा देश है, हम सब भारतीय। इस सिद्धांत से मैं बीजेपी में था पहले, अब मैंने सोचा कि अब कुछ राष्ट्र के लिए करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। मैं उनके विचारों से, श्री योगी नाथ जी से और सुरेंद्र नाथ जी के विचारों से, उनके क्रियाकलापों से और उनके आदर्शों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। दिल्ली से लौटे हैं। खबर बोकारो से है, जहां अखंड सुहाग की कामना के साथ जिले भर में हरितालिका तीज व्रत किया गया। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने सामूहिक रूप से भगवान शिव और पार्वती की पूजा की। वहीं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मणों ने पूजा करवाकर तीज व्रत की कथा सुनाई। बताया जाता है कि मां पार्वती से वरदान प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज व्रत रखती हैं। वहीं तीज व्रत को लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित नजर आई और खूब श्रद्धा भाव से पार्वती की उपासना की। तीज व्रत की कथा होती है, ये सौभाग्यवर्धक है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। ये सौभाग्य, आयु, ऐश्वर्य, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास और सौभाग्य निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए स्त्रियां सुबह से अपना स्नान ध्यान करके भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते हुए सायंकाल में मंदिर में जाकर शिव पार्वती जी की पूजन करते हैं। उसके बाद कथा श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने के बाद अपना भगवान का स्मरण करते हुए घर को जाते हैं। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके शिव पार्वती जी का पूजन कर और बाँस के डाली में जो भी फल पुष्प अन्न पात्र में रख करके दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान करके अपना वो सुबह सूर्योदय के बाद पारण करती है। कालिका तीज का व्रत सुख सौभाग्य और घर में सारी सुख समृद्धि के लिए ही मनाया जाता है। इसमें लोग दिन भर व्रत करते हैं और शाम में फिर शिव पार्वती जी का ध्यान करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर घर में सुबह उठ के फिर शिव पार्वती का पूजन करके और फिर अपना व्रत का पालन करते हैं। तीज व्रत की कथा होती। खबर बोकारो से है, जहां कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह के द्वारा बोकारो के मजदूर मैदान में हनुमान दल समिति के द्वारा फीता काटकर गणेश पंडाल का उद्घाटन किया गया। वहीं प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के प्रारूप में पूजा पंडाल बनाया गया है और वहीं पंडाल के साथ साथ मीना बाजार का भी आयोजन किया गया है। विशेषकर गणपति पूजा का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, गणपति पूजा की सब लोगों को, समस्त झारखंड वासियों को
पूरे देश के लोगों को गणपति बापा की पूजा का जो आगमन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ख़ास करके मैं अपनी इस टीम को, जो मजदूर मैदान में पिछले वर्ष भी आयोजन हुआ था, बहुत भव्य कार्यक्रम रहा था, इस वर्ष भी उसी प्रकार इन लोगों ने मनाया है। भक्त तो आते ही हैं और अपने साथ जो वो समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य लाते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा आशीर्वाद हो जाता है हम लोगों के लिए। लोग एक साथ मिल करके अपने धर्म के लिए ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। विशेष जनपद देवरिया के थाना सलीमपुर क्षेत्र के अंतर्गत जुमई गांव के एक युवक का हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जनपद देवरिया के सलीमपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक युवक को उसी के पाटीदार हाथ पैर बांधकर लाठी डंडों से पीटते नजर आए। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जनपद देवरिया के थाना सलेमपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमुई में दिनांक 15/9/23 को जमीनी विवाद को लेकर आपसी पट्टीदार द्वारा एक व्यक्ति को बांधकर मारने पीटने का वायरल वीडियो संज्ञान में आने पर थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।